तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए। भाई सामने अपनी लगी हुई है ऑल न्यू स्कॉर्पियो एन। अब ये स्कॉर्पियो एन का Z8L यानी टॉप मॉडल लगा हुआ है। बट अगर टॉप मॉडल के वास्ते देखा जाए तो टॉप मॉडल में एडास लेवल 2 वगैरह सब होती हैं, लेकिन ये जो Z8L डीजल में लगा हुआ है ये टॉप मॉडल है, बट इसमें आपको एडास नहीं मिलता है। इसका जो एक्स शोरूम कीमत है वो 20,85,000 के आसपास आपको इसका एक्स शोरूम कीमत है। और इस गाड़ी में कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं, डीजल इंजन गाड़ी है, 2.2 लीटर का आपको इसका इंजन मिलता है। कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं, ऑन रोड कीमत कितना है, सेफ्टी वाइज कैसा है ये गाड़ी, सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर बात करें इस गाड़ी की ओवरऑल डायमेंशंस के बारे में तो यहाँ पर इसकी जो लंबाई देखोगे, लेंथ देखोगे, ये आपको 4662 mm के आसपास आपको इसकी ओवरऑल लंबाई भी देखने को मिल जाती है। यानी 4 मीटर से बड़ी गाड़ी है, लगभग 4.5 मीटर के आसपास आपको इसकी लंबाई मिल जाती है। वहीं अगर इसकी चौड़ाई सेक्शन की बात करें, विड्थ की बात करें तो 1917 mm के आसपास आपको इसकी ओवरऑल विड्थ देखने को मिलती है। हाइट की बात करें तो 1857 mm के आसपास आपको इसकी ओवरऑल हाइट देखने को मिल जाएगी। व्हील बेस सेक्शन की बात करें यानी फ्रंट और रियर टायर के बीच के डिस्टेंस की बात करें तो ये आपको लगभग 2750 mm के आसपास आपको इसकी व्हील बेस कैपेसिटी भी देखने को मिल जाएगी। अब भाई जब 2750 mm का व्हील बेस है तो इसके सेकेंड रो और थर्ड रो में कितना कंफर्ट है, कितना लेगरूम में स्पेस बचता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको चेकआउट करके बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले आप सबसे पहले इसके फ्रंट के लुक्स को देखो। सबसे पहले आप देखोगे तो ग्रिल सेक्शन जो है ये आपको क्रोम के ट्रीटमेंट में देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको ये जो फिनिशिंग है ये आपको मैट ब्लैक सेक्शन में देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको कैमरा मिल जाता है, महिंद्रा का बैजिंग मिलेगा। इस साइड से अगर आप आकर देखते हो तो यहाँ पर आपको इसका जो हेडलाइट सेक्शन है ये आपको प्रोजेक्टर के बेसिस पे आपको ड्यूअल प्रोजेक्टर मिल जाता है विद आपको यहाँ पे DRLs देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ इवन फॉग लाइट भी आप देखोगे तो फॉग लाइट भी आपको प्रोजेक्टर में ही देखने को मिल जाता है। सबसे पहले एक बार मैं अनलॉक करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से आप देखोगे तो फ्रंट का आपको ये लुक प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ ग्रिल सेक्शन जो है ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। नीचे सेक्शन में आप देखोगे तो स्कॉर्पियो इनका बेसिंग देखने को मिल जाएगा। इस साइड से आते हैं हम लोग टायर की तरफ, तो यहाँ पर आपको अपोलो का टायर कंपनी यूज़ करती है। प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो 255/60 R18 इंचेस के आसपास आपको यहाँ पर रेडियल टायर मिलने वाले हैं जो कि ऑल 4 डिस्क के साथ मिलेगा। महिंद्रा का नया बेसिंग आप देखोगे टायर पे भी आपको डिनोट करते हुए दिखेगा। और सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर आपको इसके फ्रंट साइड में डबल विस्बॉर्न टाइप के सस्पेंशन मिलते हैं, जिसकी कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपको काफ़ी शानदार कंफर्ट मिलेगा। इवन 18 इंचेस के एलॉय होने के बावजूद भी ये आप देखोगे इतना अच्छा खासा आपको यहाँ पे इसके ट्रैवल भी देखने को मिल जाते हैं। और भाई ये SUV है तो SUV में क्लाइडिंग सेक्शन जो आप देखोगे, ये जो ब्लैक कलर में क्लाइडिंग देखोगे ये आपको पूरी गाड़ी पर कॉर्नरिंग एरिया पे आप देखोगे तो आपको क्लाइडिंग देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे तो फुट स्टेप भी देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ ऊपर में आते हैं हम लोग यहाँ पे तो ORVM सेक्शन मिलेगा। ORVM सेक्शन पे आपको इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि ऑटो फोल्डेबल आपको इसके ORVM सेक्शन देखने को मिलेंगे। इस साइड से अगर पिलर्स की तरफ देखोगे तो ये जो A पिलर्स है ये आपको बॉडी कलर्स में देखने को मिलेंगी। इसके कॉर्नरिंग सेक्शन पे आप देखोगे तो ये मैट ब्लैक कलर के साथ मिलेगा। इस साइड से B पिलर्स पे आप देखोगे तो मैट ब्लैक के साथ मिलेगी। सी पिलर्स की बात करें तो ये भी मैट ब्लैक के साथ मिलेगी और ये डी पिलर जो लास्ट है ये आपको बॉडी कलर्स में ही देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ हम लोग इसके डोर हैंडल सेक्शन पे देखेंगे तो डोर हैंडल सेक्शन पे जो ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड जो है ये आपको यहाँ पे कीलेस एंट्री के साथ मिल जाता है। इसके साथ साथ आप रियर सेक्शन की तरफ लाकर देखोगे। इससे पहले रियर सेक्शन की सस्पेंशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो रियर सेक्शन का जो सस्पेंशन है ये मल्टी लिंक टाइप का सॉलिड एक्सेल में आपको इस टाइप का सस्पेंशन मिल जाता है, जिससे क्या होगा कि कंफर्ट वाइज अगर देखा जाए तो ये आपको स्कॉर्पियो क्लासिक से थोड़ा सा ज्यादा कंफर्ट आपको प्रोवाइड कराती है। और बड़ी गाड़ी होने के बावजूद भी इसमें जो बॉडी रोल हम लोग फेस करते थे वो बॉडी रोल कहीं ना कहीं आपको कम महसूस होगा ये गाड़ी में। टायर सेक्शन अगर एक बार आप फिर से दिखा दीजिए, 18 इंचेस के आपको यहाँ पे इसके टायर देखने को मिल जाते हैं, जिसकी क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो काफी बेस्ट क्वालिटी के साथ आपको यहाँ पे इसके टायर सेक्शन देखने को मिलेंगे। इस साइड से अगर आप आकर इसके रियर सेक्शन की तरफ बात करोगे पीछे के साइड से तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसका जो रियर सेक्शन है ये और भी ज़्यादा शानदार आपको यहाँ पे इसका रियर सेक्शन देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी चीज़ तो यहाँ पर आपको मैं एक बार ये लाइट जलाता हूँ तो ये देखोगे इसका पीछे का जो लाइटिंग सेक्शन है ये कुछ इस तरीके से आपको
प्रॉपर एलईडी सेटअप में आपको लाइट मिलेंगी। इसके साथ साथ ये जो DRLs आप देख रहे होगे, ये जो हजार्ड आप देख रहे होगे, ये काफी ज्यादा शानदार लगता है। रियर सेक्शन से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको स्कॉर्पियो इनका बजिंग देखने को मिल जाता है। इस साइड में अगर आप इसके स्पॉइलर सेक्शन की तरफ देखोगे तो स्पॉइलर सेक्शन आपको काफी बड़ा सा आपको स्पॉइलर सेक्शन मिलेगा। इसी में आपको इंटीग्रेटेड हाई माउंट स्टॉप लैंप देखने को मिल जाते हैं। इसके ऊपर सेक्शन पे आप देखोगे तो ऊपर में आपको सार्क-फिन एंटीना देखने को मिल जाता है। इवन इस साइड में आप देखोगे तो रूफ रेल देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ इसके रियर सेक्शन की तरफ अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आपको वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, ये तीनों चीज आपको यहाँ पे इसके रियर सेक्शन में मिल जाती है। महिंद्रा का बेजिंग आपको मिल जाता है, रियर में कैमरा मिल जाता है। इस साइड से आप इसके डोर के पास देखोगे तो यहाँ भी आपको कीलेस वाला ये आपको यहाँ पे इसका डोर हैंडल सेक्शन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ रियर सेक्शन में आप देखोगे तो रियर आपको लाइट भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और रियर में ये जो क्रोम का ट्रीटमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा शानदार लुक प्रोवाइड करती है। आप रियर में देखोगे तो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ की अगर मैं बूट स्पेस की बात कर लूँ तो ये गाड़ी में आप देखोगे अगर आप इसके थर्ड रो के सीट को फोल्ड करते हो तो 460 लीटर के आसपास आपको इसकी बूट स्पेस की कैपेसिटी भी देखने को मिलेगी। यानी अगर आप इस सीट को फोल्ड करते हो तो फोल्ड करने के बाद भी आपको काफ़ी अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ ना यहाँ पर ये जो इसके गेट के पास देख रहे होगे ये थोड़ा सा कर्वी डिज़ाइन जो है, कर्वी डिज़ाइन से क्या होगा कि आप बड़े आराम से छोटे छोटे 2 ट्रॉली बड़े ईजिली आप यहाँ पे रख सकते हो। तो ये चीज़ आपको स्कॉर्पियो एन में मिल जाती है, जो कि एक्सटीरियर से मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें दिखा दी इसके एक्सटीरियर से। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इसके सेफ्टी के बारे में। तो इसमें आपको ABS मिल जाता है, सेंट्रल लॉकिंग मिल जाते हैं, चाइल्ड सेफ्टी मिल जाता है। इसके साथ साथ ये गाड़ी को ग्लोबल NCAP में 5 स्टार का रेटिंग मिला है, इवेंचुअल चाइल्ड में 3 स्टार का रेटिंग आपको मिला है। सेफ्टी के तौर पे आपको 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं, EBD मिलेंगे, TPMS स्टार प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है, इंजन इमोबलाइजर मिल जाता है, ESC मिल जाता है, हिल असिस्ट मिलेगा, हिल डिसेंट कंट्रोल मिलेगा। इसके साथ साथ इस गाड़ी का जो इंजन है 2.2 लीटर का आपको डीजल इंजन मिलता है, जो कि 4 सिलेंडर के साथ मिलेगा। पावर की अगर मैं बात करूं तो लगभग 172.45 bhp का ये पावर प्रोड्यूस करती है। और टॉर्क जो है वो 370 न्यूटन मीटर के आसपास ये टॉर्क भी जनरेट करती है। इसके साथ साथ इस कार की जो टॉप स्पीड है वो लगभग 165 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपको इसकी टॉप स्पीड जाती है। और वहीं माइलेज की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है कि ये गाड़ी डीजल में 15.42 किलोमीटर का आपको ये ओवरऑल माइलेज देने वाली है। और अब चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर सेक्शन में, और इंटीरियर में देखते हैं इसका सिटिंग कंफर्ट कैसा है और इसमें टेक्निकल फीचर्स क्या कुछ मिल जाते हैं। गाइस अब चलते हैं इसके इंटीरियर सेक्शन में, और इंटीरियर सेक्शन में जाने से पहले आपको मैं यहाँ पे इसके डोर हैंडल सेक्शन के पास दिखा दूं, डोर के पास दिखा दूं तो ये देखोगे आपको ड्यूअल कलर टोन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले ये बात करें तो ये सॉफ्ट टच मिल जाता है, ये चॉकलेटी ब्राउन कलर में मिलता है, ये फाइबर बॉडी के साथ मिलेगा, ये भी फाइबर बॉडी के साथ मिलेगा। बट यहाँ पर ये जो फिनिशिंग आप देखोगे ये ग्लॉसी ब्लैक के फिनिशिंग मिलेगा। ये आपको और भी ज्यादा प्रीमियम थोड़ा सा मिल जाता है, जो कि ग्रैब हैंडल के तौर पे यूज होता है। यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर्स और बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ इस साइड में आप यहाँ पर देखोगे तो ऑल 4 पावर विंडोज के कंट्रोल्स मिलेंगे। ड्राइवर और को ड्राइवर साइड आपको ऑटोमेटिक देखने को मिल जाता है अप डाउन के साथ साथ। यहाँ पर आपको ट्विटर्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको मैं इस साइड से दिखाऊं तो इस गाड़ी में आपको 12 स्पीकर मिलते हैं, वो भी सोनी के स्पीकर मिलते हैं, जिसकी क्वालिटी जो है म्यूजिक में वो और भी ज्यादा शानदार होने वाली है। इसके साथ साथ सबसे अच्छी चीज इस गाड़ी में आप ये देखोगे कि आपको इसके सीट को एडजस्ट करने के लिए सारी चीजें जो है ये ऑटोमेटिक देखने को मिल जाती है, इसमें आपको मैनुअली नहीं मिलता है। और सबसे अच्छी चीज कि इसमें ड्राइवर जो है अपना हाइट वो भी एडजस्ट कर सकता है, यानी ड्राइवर की हाइट एडजस्टेबल का भी विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ साथ ये जो गाड़ी है ये ऑटोमेटिक एडजस्टेबल आपको मिल जाता है, इसमें कोई भी मैनुअल एडजस्टेबल नहीं मिलता है, ऑटोमेटिक एडजस्टेबल के साथ मिलता है। इस साइड से अगर आपको मैं इसके स्टीयरिंग सेक्शन की तरफ लेकर चलूं तो सबसे पहले आप देखोगे इसका की सेक्शन। महिंद्रा की जितनी भी गाड़ियां आती हैं लगभग सभी का की जो होता है वो इसी तरीके से होता है, अगर आप प्रीमियम सेक्शन में जाते हो तो। अब यहाँ पर आपको ये Z8L लग्जरियस वेरिएंट है, एडास वाला वेरिएंट से एक वेरिएंट नीचे है, मतलब टॉप से अगर बात करें तो एक वेरिएंट नीचे है, ठीक है। इसमें स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है। स्टार्ट स्टॉप को बटन को आप जैसे ही प्रेस करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे इसके कंसोल सेक्शन पे काफ़ी ज़्यादा आपको शानदार आपको यहाँ पे ये एम्बियंस जो है ये देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे चेकआउट कराऊँ तो ये आपको RPM लिमिट शो करता है, टाइमिंग शो करता है, टेम्परेचर शो करता है, ऑडोमीटर शो करता है,
चेक टायर डायरेक्शन आपको यहाँ पे शो करेगा। इसमें जिप जैप जो कुछ मोड्स मिल जाते हैं, जो कि आपको 2-3 तरीके का आपको यहाँ पे इसमें ड्राइविंग मोड मिल जाता है। फ्यूल शो करता है, इंजन का हीटिंग शो करता है। इसके साथ साथ इसके स्टीयरिंग सेक्शन की तरफ लेकर चले भाई। डीलरशिप का गाड़ी है, ओ भाई चुप हो जा, डीलरशिप का गाड़ी है भाई, तेल तो कम रहेगा ही रहेगा। इसके साथ साथ इसके स्टीयरिंग सेक्शन पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे कम्प्लीटली लेदर रैप आपको स्टीयरिंग मिल जाता है, महिंद्रा का बैजिंग मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको सारे इस साइड में आप देखोगे तो वॉइस के असिस्ट मिल जाते हैं, आप यहाँ से बोल भी सकते हो, फ़ोन कॉल सारे रिसीव कर सकते हो। क्रूज़ कंट्रोल्स मिल जाता है। इस साइड से अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये देखोगे ड्राइव इन्फॉर्मेशन, अगर आपको ड्राइव इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से भाई ड्राइव इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको चाहिए फ्यूल इन्फॉर्मेशन तो आप फ्यूल इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको चाहिए डिजिटल स्पीड तो वो भी देख सकते हो, व्हीकल इन्फॉर्मेशन, मैप नेविगेशन, सेटिंग्स में जा सकते हो और अलर्ट हिस्ट्री कर सकते हो, ड्राइव इन्फॉर्मेशन, मतलब सारी चीज़ें जो है आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। क्रूज़ कंट्रोल्स वगैरह सब कुछ आप लगा सकते हो। इसके स्टीयरिंग सेक्शन में बात करें तो स्टीयरिंग जो है वो टिल्ट और टेलीस्कोपिक आपको दोनों मिलता है कि नहीं चेक करते हैं। सबसे पहले ये देखोगे टिल्ट तो है इसमें, बट टेलीस्कोपिक आपको यहाँ पे इसका स्टीयरिंग नहीं मिलता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको टिल्ट स्टीयरिंग मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा। ड्राइवर को चढ़ने के लिए यहाँ पे एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है, एसी वेंट्स मिल जाते हैं। इस साइड से आप यहाँ पर देखोगे तो इसका जो डैशबोर्ड सेक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम मिल जाता है। सोनी का स्पीकर मिल जाता है, जो कि आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सोनी का एक स्पीकर आपको यहाँ मिलेगा, एक यहाँ पे गेट के पास मिलेगा, यहाँ पे ट्विटर्स मिल जाते हैं। उस साइड भी आप देखोगे तो ट्विटर्स मिलेंगे, वहाँ पर स्पीकर मिलेगा, यानी चारों गेट के पास 4 स्पीकर। इसके अलावा आपको ट्विटर्स मिल जाते हैं। ओवरऑल अगर सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पर देखोगे तो SRS का एयरबैग्स मिलता है, जो कि टोटल 6 एयरबैग्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ भी आपको ट्विटर देखने को मिल जाता है। इस साइड से वाइजर सेक्शन की तरफ जाएं तो यहाँ पे सिर्फ टिकट होल्डर्स मिल जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ ZL में भी आप देखोगे तो यहाँ पर आपको प्रॉपर सनरूफ देखने को मिल जाता है, जो कि छोटा सा सनरूफ है बट पैनोरामिक नहीं है, बट हाँ सही है, सनरूफ मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देखोगे तो सनग्लास होल्डर्स मिल जाते हैं। IRVM सेक्शन की बात कर लूँ तो IRVM सेक्शन आपको यहाँ पे ये नॉर्मली ही मिलेगा, मैनुअली मिल जाता है। IRVM सेक्शन आपको एग्जैक्ट मैनुअली IRVM मिल जाता है। इस साइड में आपको लाइटिंग सेक्शन मिल जाते हैं, जो कि LED लाइट्स से लैस आपको मिलेंगे। सबसे अच्छी चीज़ इसकी प्रीमियम डैशबोर्ड सेक्शन देखोगे, जो डुअल कलर टोन में है, चॉकलेटी के साथ आपको ये जो फिनिशिंग है ये थोड़ा सा सॉफ्ट टच फिनिशिंग देती है। यहाँ पे आपको हार्ड टॉप फाइबर का यूज़ करा गया है। 20.3 इंचेस का आपको इसका इंफोटेनमेंट सेक्शन मिलता है। इंफोटेनमेंट सेक्शन में एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सभी चीज़ें आपको यहाँ पे इसमें मिल जाते हैं। AC वगैरह सब कुछ आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। इसके साथ साथ आप ड्यूअल AC आपको यहाँ पे देखोगे तो ड्यूअल मिलेगा, AC ऑप्शन मिलेंगे। बाकी सारे हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल। कैमरे की अगर मैं बात कर लूँ इसके कैमरे की क्वालिटी की, तो कैमरे की क्वालिटी आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इसकी कैमरे की क्वालिटी भी देखने को मिल जाती है। फ्रंट कैमरा ये हो गया, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे कैमरे की क्वालिटी मिलेगी। रिवर्स कैमरा की अगर मैं बात कर लूँ तो रिवर्स में आप देखोगे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इसकी कैमरे की क्वालिटी मिलती है। बट इट्स नॉट अ टोटली गुड, बट हाँ कैमरे की क्वालिटी भाई सही है, बट इसको थोड़ा सा और अपडेट किया जा सकता था, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता था। इसके साथ साथ इस साइड में जो फिनिशिंग है, ऐसे वेंट्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर स्कॉर्पियो इन लिखा हुआ मिल जाता है। ग्लोव बॉक्स सेक्शन भी थोड़ा सा स्पेसियस होना चाहिए था, उतना ज़्यादा स्पेसियस है नहीं, बट हाँ सही है फिर भी, लेकिन थोड़ा सा मेरे हिसाब से और भी ज़्यादा स्पेसियस होना चाहिए था। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं। इवन ड्राइवर साइड भी आप देखोगे तो एडजस्टेबल आपको यहाँ पे इसके हेडरेस्ट मिल जाते हैं। इसके साथ साथ इस गाड़ी में आपको टोटल 6 स्पीड टॉप गियर बॉक्स मिल जाता है, जो कि अभी मैं आपको एक बार चेकआउट कराता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे 6 स्पीड टॉप गियर बॉक्स मिल जाता है। इसके साथ साथ वायरलेस चार्जिंग मिल जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो कप होल्डर्स मिल जाते हैं, ये गियर नॉब मिलेगा, हैंड ब्रेक के ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके साथ साथ ये जो चीज़ें हैं ना, आपको मैं एक बार यहाँ पे दिखाता हूँ। ये एक बटन से, इस बटन को प्रेस करने के बाद आपका यहाँ पे ये खुल जाएगा, जो कि ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेसेस मिल जाता है, की रखने का जगह मिलता है और भी सारी चीज़ों को रखने का आपको यहाँ पे जगह मिल जाता है। इसके सेकेंड रो सीट की तरफ, और सेकेंड रो सीट में आपको मैं यहाँ पर स्पेस दिखाऊँ तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर आप देखोगे ये आपको मिल जाता है पैर रखने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। शॉर्ट हाइट वाले लोगों के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल है। इवन अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ इसकी लेग रूम की, तो लेग रूम आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। इसके सेकंड रो सीट में ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा आपको यहाँ पे लेग रूम का स्पेस मिल जाता है। यानी मेरे जैसे 6 फीट के बंदों के लिए जब लेग रूम में कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से भी किसी को लगभग दिक्कत होगी। इसके साथ साथ इसके रियर सेक्शन में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कंप्लीटली ये AC वेंट्स देखने को मिल जाते हैं, और इसके साथ साथ आपको इसके ब्लोअर्स मिल जाते हैं। AC को स्पीड और कम करने के लिए ब्लोअर्स मिलेंगे। यहाँ पे
आपको टाइप सी के चार्जिंग सॉकेट्स भी देखने को मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ इसके रियर सेक्शन की तरफ अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको एडजस्टेबल ये मिल जाता है भाई, पन्नी लगा हुआ है जिसकी वजह से आपको मैं यहाँ पे नहीं दिखा पा रहा हूँ। ये हाथ रखने के लिए हैंड रेस्ट के लिए मिल जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो जो 2 पैसेंजर्स पीछे बैठेंगे उनके लिए भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। इवन चाइल्ड के लिए भी आपको ये छोटा सा आपको यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट के ऑप्शन मिलते हैं। इसके साथ साथ ग्रैब हैंडल मिलता है और यहाँ पर एक हैंगिंग हुक मिलता है जिससे आप अपना कोई भी सामान को हैंग कर सकते हो। इतनी सारी चीजें आपको मैं ये स्कॉर्पियो एन Z8L जो कि विदाउट एडास के साथ आती है उसका मैंने आपको बताया। डीजल में इस गाड़ी की जो एक्स शोरूम कीमत है वो 20,85,000 रुपए के आसपास इसकी एक शोरूम कीमत है। ऑन रोड कीमत की अगर मैं बात कर लूँ तो भाई मैंने यहाँ पे लिख के रखा है 24,60,000 रुपया इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत मिलती है। स्कॉर्पियो एन टॉप मॉडल Z8L विदाउट एडास, वो भी डीजल के साथ 24,60,000 रुपया इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत है। आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।